नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये लोग कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं कर सकते। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कुछ लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें विद्यमान कर रखी है जिन आदतों से वो लोग कभी भी ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं उन आदतों के बारे में। प्रथम आदत है कि ज़्यादा खाना और कुछ भी खाना। देखिए, यदि आप ज़्यादा खाते हो और कुछ भी खाते हो, ऐसा अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हो, उसके पश्चात आप ज़्यादा खा रहे हो, तो आप ब्रह्मचर्य का कभी भी यथायोग्य प्रकार से निर्वहन नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मचर्य अल्प आहार ही होता है और अल्प आहार ही ब्रह्मचर्य की सही विधि है। अल्प आहार जब आप लेते हो तभी ब्रह्मचर्य का यथायोग्य प्रकार से निर्वहन कर सकते हो। इसलिए आपको अल्प आहार लेना है और योग्य आहार लेना है। सात्विक आहार हो और अल्प आहार हो, तभी आप ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर सकते हो। ये प्रथम चीज़। द्वितीय चीज़ कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं, कभी भी देखो उन लोगों को तो सोते रहते हैं, बेड पर पड़े रहते हैं। ऐसा लोग ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस होती है, काफ़ी कठिन और काफ़ी कष्टमय ब्रह्मचर्य होता है। काफ़ी आपको सहन करना पड़ता है। जब आप में सहनशीलता होगी, आप में कष्ट देने की खुद को क्षमता होगी, तभी ब्रह्मचर्य रह सकते हो। नहीं तो ब्रह्मचर्य का ख्याल आप आपके मन से निकाल दीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि ब्रह्मचर्य के लिए ज़्यादा सोना नहीं है। 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। उससे ज़्यादा की नींद लेते हो तो आलस्य पैदा होता है, और जब आलस्य पैदा होता है तो ब्रह्मचर्य निर्वहन नहीं होता है। इसलिए आपको हमेशा अल्पाहार, योग्य आहार तथा नींद भी योग्य प्रमाण में ही लेनी पड़ती है। इसलिए दूसरी चीज़, जो ज़्यादा सोते हैं वो कभी ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, जो मोबाइल पे कुछ भी गंदी या फिर नीच कोटि की, निम्न कोटि की चीज़ें देखते हैं, उसके पश्चात जो आँखों से अभद्र तो देखते ही है, लेकिन मुख से भी कुछ ऐसा अभद्र तथा अश्लील प्रकार का बोलते हैं, नीच कोटि का बोलते हैं। कानों से यानी श्रवण इंद्रिय से भी ऐसा ही सुनते हैं। यानी ना अच्छा बोलना है, ना अच्छा देखना है और ना अच्छा सुनना है। ऐसे लोग कभी ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य के लिए इंद्रियों पर पकड़ होना अत्यंत अनिवार्य होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण होना अत्यंत अनिवार्य होता है। उसके पश्चात ये लोग जो है, जो कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी बोलते हैं, वो लोग ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं कर सकते। इंद्रियों पर नियंत्रण होना अनिवार्य होता है। ये तीसरी चीज़ और ये तीसरी आदत। चौथी चीज़ है कि जो लोग लड़कियों से मित्रता करते हैं, कभी ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं कर सकते। आज का जो ज़माना है वो विषय वासनाओं का खेल है। आपसे कोई प्रेम नहीं करता और आप भी किसी से प्रेम नहीं करते। किसी न किसी वस्तु या सेवा के कारण आप उससे जुड़े हो। देखिए, एक समय पर्याप्त होता है, उसके बाद आप छोड़ देते हो, कोई भी चीज़ छोड़ देते हो। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपके पास तब तक है जब तक आपकी उसको आवश्यकता है। जब आवश्यकता खत्म हो जाएगी तब व्यक्ति भी चली जाएगी। इसलिए कोई प्रेम नहीं और कोई कुछ नहीं और कोई मित्रता नहीं। मित्रता और सच्चा प्रेम सिर्फ ईश्वर से तथा माता पिता से किया जाता है। और जो ये अभी चला है वो सिर्फ विषय वासनाओं का खेल है। सिर्फ शारीरिक सुख चाहिए, इसलिए आप मित्रता करते हो और मित्रता धीरे धीरे आप प्रेम में परिवर्तित करते हो। आपको लगता है कि प्रेम है, प्रेम नहीं है। ये एक अंधकार है, जिस अंधकार में आप स्वयं को ढकेल रहे हो और खुद का ही विनाश खुद के ही हाथों से कर रहे हो। इसलिए किसी भी लड़की से मित्रता तथा किसी व्यक्ति से कोई भी संबंध ना रखना ही अच्छी चीज़ होती है। इसलिए कोई प्रेम नहीं करता और मित्रता आपको लड़की से किसी भी नहीं करनी है और लड़की ने भी किसी लड़के से मित्रता नहीं करनी है। और यदि ये मित्रता कर ली तो मर्यादा होनी चाहिए। स्पर्श की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, छूने की मर्यादा, हर चीज़ की मर्यादा होती है। अब तो स्त्री ना मर्यादा में रह रहे हैं, ना पुरुष रह रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य निर्वहन करना कठिन हो चुका है। जो उचित मर्यादा में रहता है, पवित्रता के साथ रहता है, सात्विकता के साथ रहता है और जिसको संस्कारों का ज्ञान है, जिसको संस्कार पता है, जिसको हमारी भारतीय संस्कृति पता है,
वह कभी किसी लड़की से मित्रता नहीं करता, क्योंकि लड़की से मित्रता, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए लड़की से मित्रता करना केवल और केवल मूर्खता है, और ये जो मित्रता करते हैं ये कभी ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं कर सकते। ये हो गई 4 बातें। अब देखिए, आपको सदैव आपके इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार से पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, उसी प्रकार कामनाएं मन को भटका देती। इसलिए हे महाबाहु, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में ना हो जाओ। और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में रख सकता है जिसका मन अपने वश में हो। और मन कैसे वश में रह जा सकता है? तो यदि आपको मन को वश में करना है तो आपको उसके लिए अभ्यास होता है। स्थूल आपके प्राणों को संयमित तथा स्थूल रखता है व्यायाम, प्राणायाम, योगा। उसके मार्फत ही आप शरीर तथा मन को स्थूल तथा संयमित रख सकते हो, और जो मन की चंचलता है उसको रोककर ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों से बचे, योग्य चीज़ों का निर्वहन करें, योग्य चीज़ें अपने जीवन में विद्यमान करें, अपने जीवन में, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तभी आप ब्रह्मचर्य का यानी सेलिबेसी का योग्य प्रकार से निर्वहन तथा पालन कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।